बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शब बारात की फ़जीलत व बरकत आप खूब ही जानते हैं कि इस रात की कितनी बड़ी फ़जीलत व बरकत है। इस रात इबादत करने के नवाफिल पढ़ने की ज़िक्र करने की बेशुमार फ़जीलत व बरकतें हैं। फ़जीलत और बरकतों को एक तरफ रखते हुए अब हम आपको नमाज के हवाले से बताने वाले हैं कि इस रात कौन सी नमाज पढ़े कि जिससे हमको बेशुमार फ़ायदे और बरकत हासिल हो। दोस्तों, बाद नमाज मगरिब यानी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद 6 रकात नमाज पढ़ने के बारे में बहुत सारी किताबों में तज़किरा हुआ है। बहुत सारे बुजुर्गाए दिन से इस नमाज का जिक्र है, मनकूल है। आइए मैं उन नमाज को बताती हूँ। इससे पहले कि उन नमाज के बारे में बताऊं, दोस्तों शब बारात में यानी बाद नमाज मगरिब 2-2 रकात करके हमें 6 रकात नमाज अदा करनी है। और वो 2-2 रकात करके जो नमाज पढ़ेंगे उसकी नीयत किस तरह करेंगे और वो कौन सी नमाज होगी, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। 2 रकात नमाज सबसे पहले हमें दराज़े उम्र की नीयत से पढ़नी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज दराज़े उम्र की वास्ते अल्लाह ताला मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें, सूरह फातिहा और जो भी सूरत आपको याद है वो सूरत पढ़ें। उसके बाद रुकू सजदे में 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और जो चाहे सूरत पढ़े। इस तरह से रुकू सजदा करते हुए आप तशद्दुद पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सलाम फेर देंगे। इस तरह से आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जिस तरह से आप फजर की सुन्नत नमाज अदा करते हैं या जोहर की 2 रकात सुन्नत नमाज अदा करते हैं, उसी तरह से ये नमाज अदा करनी है। सिर्फ नियत दराज़े उम्र की करनी है। जब ये 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद कुरान पाक खोल ले और एक बार मुकम्मल सूरह यासीन पढ़े। देख कर भी पढ़ सकते हैं। अगर सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते हैं तो 25 दफ़ा सूरह इखलास यानी कुल अल्लाहु अहद पढ़े और अगर हो सके तो दोनों को पढ़ ले। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो सूरह इखलास पढ़े। उसके बाद फिर किताब देखकर जो शाबानुल मुअज़्ज़म की जो दुआ है, 15वीं शाबान मुअज़्ज़म की दुआ, उस दुआ को 1 मरतबा पढ़े। इस तरह से 2 रकात नमाज कंप्लीट करने, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज वस्ते रिस्क के लिए करनी है। आपको नियत की मैंने 2 रकात नमाज वस्ते रिस्क के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जिस तरह से आपने पहले 2 रकात नमाज अदा की है बस उसी तरह से इस नमाज को भी अदा कर लेंगे। यानी जिस तरह से नफल आप नमाज आम तौर से पढ़ते हैं उसी तरह से इस नमाज को भी पढ़ेंगे। सूरे की कोई क़ैद नहीं है, जो चाहे सूरे मिलाए। सूरह फातिहा के बाद 2 रकात नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो उसी तरह से सलाम फेरने के बाद 1 दफ़ा मुकम्मल सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 25 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे। इसके बाद जो 15 शाबान मुअज़्ज़म की जो दुआ है उसको पढ़ेंगे। इसी तरह से ये नमाज भी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद 2 रकात नमाज दफ़ाए बला के लिए करेंगे। बला और मुसीबत को दूर करने की नीयत से आप पढ़ेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज दफ़ाए बला के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। बस ये 2 रकात नमाज भी उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह से आपने पहले 2 रकात नमाज अदा की है। इसी तरह से इस नमाज को भी अंजाम देंगे। जब ये नमाज भी मुकम्मल हो जाए तो सलाम फेरने के बाद सूरह यासीन 1 मरतबा या फिर सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते हैं तो 25 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेंगे। और अगर दोनों पढ़ सकते हैं तो दोनों यानी पढ़ ले, सबसे बेहतर है। उसके बाद 15वीं शाबान मुअज़्ज़म की जो दुआ है उस दुआ को पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी तमाम नमाज मुकम्मल हो जाती है और औरादे वज़फ़ में मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद हाथ उठा कर के आप दुआ कर ले, या इलाही परवरदिगार आलम, मैंने 2 रकात नमाज दराज़े उम्र की नीयत से पढ़ी, मौला मेरे उम्र में बरकत अता फरमा। इसी तरह से आप ये भी दुआ करेंगे, मौला करीम मैंने उस रिस्क के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए ये नमाज अदा की है, मौला हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे, इलाही परवरदिगार आलम, हमने 2 रकात नमाज दफ़ाए बला के लिए पढ़ी है,
मौला हमारे सर से बलाए मुसीबतों को दूर फरमा। जो भी मसाइल और आला रंजो गम है, बीमारियां हैं, उन तमाम चीज़ों को मौला अपने फजल करम से दूर फरमा। उम्मीद है इस तरह से अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी उम्र में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी और बलाए मुसीबतें भी दूर होंगी। इसके अलावा जो भी नेक हाजत है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, उसे भी आप दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।